Jai Hind, all the students of 12th Science Mathematics. Dear students, first chapter relation and function is running. In this chapter, the last exercise, miscellaneous exercise, is running, is also running. So question number 8. What is question number 8? Given a non-empty set X, consider Px, which is the set of all subsets, and define the relation R in Px as follows. For subsets A, B in Px, A or B if and only if and only if A is a subset of B, is R an equivalent relation on Px. Justify your answer. आंसर को जस्टिफाई करना है और ये बताना है कि आर क्या आर जो है इक्विवेलेंट रिलेशन है पावर सेट एक्स के ऊपर। क्लियर? तो गिविंग दैट ये हमारा सेट हो गया, कहेगा पावर सेट है, पावर सेट ऑफ एक्स। तो इसके एलिमेंट्स जो हैं वो सारे क्या होंगे, सारे हमारे सेट होंगे। तो ए बी सी ये सेट है सब। तो गिविंग दैट ए आर बी इंप्लाई दैट ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, लेट ए बिलोंग्स टू पी एक्स। तो ए आर ए इंप्लाई दैट ए इज अ सबसेट ऑफ ए इज अ सबसेट ऑफ ए का ये सबसेट हो गया जो कि इक्वल भी हो सकता है सेट से सबसेट। तो ए बिलोंग्स टू पी एक्स, A belongs to Px, so R is reflexive. Now again, A or B imply that A is a subset of B, imply that B is a subset of A, but B is not subset of A, यानी B is not are related to A. B का जरूरी नहीं है कि A का subset हो। Clear? तो A B belongs to R, imply that B A does not belong to R, so R is not symmetric. R is not symmetric. Again, A or B imply that A is a subset of B, B or C, B is a subset of C. दोनों को कंपोजिट कर लिया तो A or B and B or C imply that A is a subset of B and B is a subset of C, imply that A is a subset of C. जब A B का सबसेट है B C का है तो A C का हो जाएगा, तो A or C। ऑर्डर पेयर में अगर लिखें इसे हम तो क्या हो जाएगा, A B belongs to R, B C belongs to R, implies that A C belongs to R. Therefore R is transitive. अब हमारा रिलेशन R जो है रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव है। Therefore R is not equivalent relation. तो जस्टिफाई हो गया हमारा कि R जो है वो नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर? अब एक वेरी इंपॉर्टेंट बात है क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 और 19 की। ये नॉट इन आवर सिलेबस, सिंस बाइनरी ऑपरेशन इज नॉट इन आवर सिलेबस। ठीक है, बाइनरी रिलेशन से रिलेटेड है क्वेश्चन, सो इन्हें करने की आवश्यकता आपको नहीं है, इन्हें मत करिए। इसके बाद में देखिए आप क्वेश्चन नंबर 10, लेट ए इक्वल टू 1 2 3 अप टू n इफ ए गोज टू ए। यदि फंक्शन जो है हमारी ए से ए हो, फंक्शन क्या हो, ए हमारी ए से ए पे हो। फाइंड द नंबर ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम, फाइंड द नंबर ऑफ ऑल फंक्शंस ऑफ ऑन टू फंक्शंस, फाइंड द नंबर ऑफ ऑल ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम द सेट 1 2 3 अप टू n टू इटसेल्फ। ये है क्वेश्चन आपका। तो ए से ए पे है। क्लियर? ए से ए पर है। ए क्या हमारा सेट 1 2 3 सेट ऑफ नेचुरल नंबर और एफ सच दैट ए गोज टू ए से ए पे ही है। सिंस रेंज ऑफ एफ इक्वल टू ए, रेंज क्या है, ए ही है, क्योंकि ए दोनों ए ही हैं, डोमेन सेट भी और कोडोमेन भी। तो इसमें सारे एलिमेंट जो इसमें हैं वो इसमें होंगे। क्लियर? तो रेंज ऑफ एफ क्या हो जाएगी हमारी, ए। तो एफ इज ऑन टू, एफ इज ऑन टू, और ये गिवन भी है। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस किसके इक्वल होगा, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस इक्वल टू नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। कितने अरेंजमेंट्स बनेंगे, ऑफ एन नंबर्स टेकन ऑल एट ए टाइम। एक समय में एन लेकर के एन नंबर लेकर के कितने अरेंजमेंट्स बनेंगे। तो ये परमुटेशन का क्वेश्चन है। तो कितने बनेंगे, एन की एन में से एन लेने हैं हमें। तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस एन, फैक्टोरियल 0 हो गया, फैक्टोरियल 0 1 हो, फैक्टोरियल एन आ गया। क्लियर? एंड द क्वेश्चन।
Now again, question number 15. Given that, question number 15 क्या है? Let a equal to -1 0 1 2. ए सेट दिया हुआ है, बी सेट है हमारा -4 -2 0 2 एंड एफ जी दो मैपिंग है ए से बी पे. ए गोज टू बी. बी द फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स. एक्स बिलोंग्स टू ए एंड जी एक्स दिया हुआ है 2 मॉडुलस एक्स -1/2 -1. एक्स बिलोंग्स टू ए. आर एफ एंड जी आर इक्वल. क्या ये दोनों इक्वल हैं? ये जस्टिफाई करना हमें. क्लियर? दो मैपिंग दी हुई है एफ और जी. देखिए, गिवन ए इक्वल टू -1 0 1 2. बी दिया हुआ है -4 -2 0 और 2. क्लियर? एफ से दैट ए गोज टू बी. एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स. ये भी गिवन है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए. और जी दूसरी मैपिंग है ए से बी पे है. जी एक्स इक्वल टू 2 मॉडुलस एक्स -1/2 और -1. एक्स बिलोंग्स टू ए. क्लियर? तो हम ए के जो एलिमेंट्स है डोमेन के, डोमेन हमारा ए -1 0 1 2. इनकी इमेज निकाल लेंगे. तो सबसे पहले -1 की निकाल ली. तो -1 क्या हो जाएगा? -1 का होल स्क्वायर -1 -1. तो -1 का होल स्क्वायर -1 1 + 1 2 आ गया. ऐसे 0 की निकाली तो 0 आ गई. फिर 1 की निकाली तो 1 का स्क्वायर -1 0 आ गई. फिर 2 की निकाली 2 का स्क्वायर -2 2 आ गई. तो ये दो इमेज इक्वल आ गई और ये दोनों इक्वल आ गई. दिस शो दैट -1 and 2 -1 and 2 have the same image. क्लियर? और 0 और 1 have the same image. ठीक है? अगेन जी एक्स दिया हुआ है हमारा 2 और ये है मोड एक्स -1/2 और -1. एक्स बिलोंग्स टू ए. जी ऑफ -1 निकालना इसी तरीके से. -1 की निकाल लेंगे तो ये 2 आ गई. फिर 0 रखा तो ये 2 × 0 -1/2 -1. ये भी 0 आ गई. क्लियर? नौ जी1 निकालना 2 × 1 -1/2 -1 1 -1 0 आ गई. ये भी. फिर जी2 2 मॉडुलस 2 -1/2 -1. तो ये 3/2 2 से 2 गया 3 3 में से 1 जाके 2 2 आ गया. तो दिस शोज दैट -1 and 2 -1 ये था -1 की 2 थी और 2 की भी 2. तो हैव द सेम इमेज. ठीक है? एंड 0 and 1 हैव द सेम इमेज. इसकी भी 0 इसकी भी 0 जैसे पहले में थी. लाइक दैट दस एफ एंड जी आर इक्वल. तो इसलिए दोनों जो है हमारे इक्वल मैपिंग होगी. एफ इक्वल टू जी. क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 16. गिवन दैट 16 क्या है? ए इक्वल टू 1 2 3. ये सेट दिया हुआ है हमें. देन नंबर ऑफ रिलेशन कंटेनिंग 1 2 and 1 3 विच आर रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव. तो ये रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा और ट्रांजिटिव होगा. तो केवल एक ही रिलेशन होगा ये कह रहा है. कंटेनिंग ओनली वन रिलेशन. क्लियर? तो ए इक्वल टू 1 2 3 है. ए क्रॉस ए निकाल लिया 1 2 3 क्रॉस 1 2 3 ऑर्डर पेयर. आगे हमारे 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3. क्लियर? गिवन आर इक्वल टू ले लिया हमने 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1 1 3 3 1. ये हमने ऑर्डर पेयर ले लिए क्योंकि आर जो है इसका सबसेट होता है. तो इसका सबसेट है. कुछ एलिमेंट्स हमने इसमें छोड़ दिए. क्लियर? तो सिंस 1 1 2 2 और 3 3 बिलोंग्स टू आर. इनमें ऑर्डर पेयर में क्या है? दोनों पेयर के जो दोनों एलिमेंट्स हैं वो इक्वल है. यहाँ 1 1 है, यहाँ 2 2 है, यहाँ 3 3 है. बिलोंग्स टू आर. इम्प्लाई दैट ए बिलोंग्स टू आर. सो आर इज रिफ्लेक्सिव. क्लियर? अगेन 1 2 बिलोंग्स टू आर. इम्प्लाई दैट 2 1 बिलोंग्स टू आर. 1 2 भी है तो इसमें 2 1 भी है. And 1 3 belongs to R, 3 1 भी है. 3 1 also belongs to R. So R is symmetric. तो symmetric भी हो गया, reflexive हो गया, symmetric हो गया. Now again 2 1 belongs to R और 1 3 belongs to R. Implies that 2 3 इसमें ही नहीं कहीं 2 3. तो 2 3 does not belong to R. So R is not transitive. R is not transitive. So number of relation equal to केवल 1 आ गया. बस ये रिलेशन होगा इसमें. अगर 2 3 लें या 3 2 लें तो फिर ये ट्रांजिटिव भी हो जाएगा. तो केवल एक ही रिलेशन ऐसा बनेगा इसमें कि जो
ये रिफ्लेक्सिव हो और सिमेट्रिक हो लेकिन ट्रांजिटिव ना हो। क्लियर? तो द नंबर ऑफ इटरेशन होगी 1। तो ए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 70। ये होमवर्क में दिया है मैंने, इसे होमवर्क में कर लियो। नाउ क्वेश्चन नंबर 80। गिवन दैट एफ सच दैट आर गोज टू आर। 80 क्या है हमारा? एफ सच दैट आर गोज टू आर बी द सिग्नम फंक्शन दिया हुआ है डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल टू, इसकी वैल्यू 1 है जब एक्स ग्रेटर देन 0 है, और इसकी वैल्यू 0 है जब एक्स इक्वल टू 0 है, और -1 है जब एक्स ग्रेटर देन 0 है। एंड जी सच दैट दूसरी मैपिंग दी हुई है आर गोज टू आर, आर से आर तक, सेट ऑफ रियल नंबर से सेट ऑफ रियल नंबर पर। बी द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन गिवन बाई जी एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, where greatest integer function x is greatest integer less than or equal to x, less than और या तो कम है या x के इक्वल है। then does f o g and g o f coincide in 0 1। तो ये कह रहा है कि इसमें coincide करेगा या नहीं करने के लिए। f o g and g o f coincide in 0 1। क्लियर? ये बताना है। तो given that f is that r goes to r, f x इक्वल टू, इसकी वैल्यू 1 है जब x ग्रेटर देन 0 है, इसकी 0 है जब x इक्वल टू 0 है, -1 है जब x ग्रेटर देन 0 है। सिग्नम फंक्शन है और g दिया हुआ है r से r पर, सेट ऑफ रियल नंबर से सेट ऑफ रियल नंबर। यानी डोमेन सेट भी r है और कोडोमेन भी r है, सेट ऑफ रियल नंबर। तो जी एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, x इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन when x greater than 0, जब x की वैल्यू 0 से अधिक है तो f x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। ये x ग्रेटर देन 0 तो 1 इसकी वैल्यू। एंड जी एक्स इक्वल टू क्या है हमारा? ये है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। देन जी ओ एफ एक्स ले लिया हमने, तो जी ओ कंपोजिट ऑफ टू मैपिंग, कंपोजिशन ऑफ टू मैपिंग की डेफिनेशन लगा दी। एफ एक्स कितना? 1, तो जी वन कितना हो गया? 1। क्लियर? क्योंकि एफ एक्स 1 लिया हमने। नाउ एफ ओ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स क्या है हमारा? जी एक्स क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स। तो ये हो गया एफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स विच इज नॉट डिफाइंड, जो डिफाइन है। देयरफॉर एफ ओ जी एक्स नॉट इक्वल टू जी ओ एफ एक्स, दोनों इक्वल नहीं है। सो एफ ओ जी एंड जी ओ एफ डू नॉट कोइंसाइड इन 0 1। जब इक्वल नहीं तो कोइंसाइड नहीं करने। क्लियर? एंड द क्वेश्चन एंड दिस एक्सरसाइज हैज बीन फिनिश्ड। इसी के साथ साथ जो है ये चैप्टर आपका रिलेशन फंक्शन पहला चैप्टर फिनिश होता है। नाउ अगली वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 इनवर्स फंक्शन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।